लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण के सभी क्षेत्रीय जो चुनाव वहां होने वाले हैं, सभी तैयारियां पूरी की गई है। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को 28,758 बूथों पर मतदान होगा और 1,72,000 से अधिक कर्मचारी इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। पुलिस, होमगार्ड, आरएसी, सीएपीएफ के 82,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। फील्ड में 2 करोड़ 80 लाख मतदाता करेंगे 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आपको ज्ञात हो कि दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान शांतिपूर्ण आयोजित करवाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए कुल 82,487 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसमें राजस्थान पुलिस के कार्मिकों की अगर बात करें तो उनके साथ साथ होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी के जवान भी फील्ड में तैनात हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियां भी चुनावी मैदान में इस बार है। तो देखिए, चुनावी प्रक्रिया किस हद तक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब कोई चुनाव होता है तो उसमें कितने लोगों की सक्रियता होती है। और ऐसे में दूसरे चरण में 13 सीटें जो लोकसभा की है राजस्थान से, वहां पर 26 अप्रैल को 28,758 बूथों पर मतदान होगा और कुल 1,72,000 से अधिक कर्मचारी होंगे जो इस मतदान को संपन्न करवाएंगे। पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस भी मुस्तैद है, लेकिन खास रहेगा 2 करोड़ 80 लाख मतदाता इस बार 152 प्रत्याशियों के भाग्य का इन 13 सीटों के लिए फैसला करेंगे और फिर ये भी चुनेंगे कि दिल्ली उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। बतौर सांसद के तौर पर उनकी यही आकांक्षा रहेगी और यही उम्मीद रहेगी अपने सांसद थे कि उनकी परेशानियों को दिल्ली तक पहुंचाए और उस पर हल बने। तेरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को 28,758 बूथों पर मतदान। 1,57,000 से अधिक कर्मचारी मतदान करवाने की प्रक्रिया में जुटेंगे। प्रदेश में 13 सीटों पर प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन शेष 13 सीटों के लिए मतदान की तारीख अब नजदीक है। सिर्फ और सिर्फ लगभग 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में प्रत्याशी आज घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 में मतदान होगा। तो देखिए, ज्यादा समय अब क्योंकि है नहीं, 24 घंटे से भी कम का समय है। जो चुनावी माहौल है वो राजस्थान में लगातार बना हुआ है और नजर आ भी रहा है, लेकिन अब बारी है लोगों से डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करने की। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले ये कोशिश होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुट गए हैं। योगेश जी, घमासान अब कल नजर आएगा और लगभग 24 घंटे का समय मानकर चल रहे हैं, लेकिन आज दिन भर जो जद्दोजहद रहेगी वो किस तरह से नजर आएगी योगेश जी, क्योंकि अब डोर टू डोर प्रचार है, अब ये कोशिश आखिरी होगी जो भी होगी। देखिए, पूरी तरह अब घरों तक पहुंचना होगा और संभव नहीं होता लोकसभा चुनाव में कि किसी भी उम्मीदवार के लिए कि हर घर तक पहुंच जाए, लेकिन उम्मीदवार के जो कार्यकर्ता है वो हर घर तक पहुंचेंगे। और जैसे आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ताओं ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत डोर टू डोर कैंपेन के तहत बीजेपी का पेज के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंडल और बूथ के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का की अपील को भी लेकर हर घर तक पहुंचेंगे। एक अपील है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्यों मतदान किया जाए, उस अपील को लेकर भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो अपील होगी, साथ में बीजेपी का मैनिफेस्टो भी होगा। ये तमाम जो कहा जा सकता है एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसकी प्लानिंग कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी की भी योजना यही है कि डोर टू डोर कैंपेन हो और कांग्रेस ये योजना बना रही है कि बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक दिशा में जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि मतदान के दिन का जो बूथ का मैनेजमेंट है और जो वोटर है, विचारधारा का वोटर है, वो वोटर मतदान
तक पहुंचे, मतदान स्थल तक पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग करें। यहाँ पर सबसे अहम बात ये भी है, जैसे आपने देखा होगा, जो राजस्थान से, गुजरात से सटे और MP से सटे इलाके हैं, जी। यहाँ पर प्रवासी वोटर्स बड़ी संख्या में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता इस काम में भी जुटे हैं। खासतौर से जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी आउट ऑफ राजस्थान में कार्य करते हैं, चाहे वो साउथ के अंदर करते हैं, तमिलनाडु में है, चाहे वो कर्नाटक, तेलंगाना के अंदर है, चाहे वो आसाम में है। ये तमाम जो प्रवासी राजस्थानी हैं, इनका वोट उनके अपने गृह इलाके में पड़ता है, गृह क्षेत्र पड़ता है। सर्वाधिक प्रवासी वोटर्स की संख्या बताया जाता है कि जालौर, सिरोही के हैं, जो ज्यादातर बाहर रहते हैं। इनमें महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रहते हैं, गुजरात में बड़ी संख्या में रहते हैं। उनको लाने की व्यवस्थाएं भी की गई है। पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर इस ओर भी ध्यान दिया है कि उन प्रवासी वोटर्स को किसी भी तरह से राजस्थान में उनके निर्वाचन क्षेत्र में लाकर उनसे मतदान कराया जाए। आपको ध्यान है कि चुनाव प्रचार के दौरान दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के हों, सभी उन राज्यों में भी जाकर आए थे जहां पर प्रवासी वोटर्स बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो ये भी एक दायित्व निभाया जा रहा है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी और कांग्रेस के, कि उन प्रवासी वोटर्स को मतदान वाले प्रदेश में लाकर, उनके खुद के प्रदेश में लाकर और मतदान कराया जाए। तो डोर टू डोर कैंपेन का मकसद ये होता है। इसमें बीजेपी को फायदा इस बात का भी मिलता है कि विचार परिवार के सदस्य भी इस काम में उनके लिए जुटते हैं, जो हर किचन तक पहुंचने की भी क्षमता रखते हैं। तो वो विचार परिवार के सदस्य जुट जाएंगे। कल रात से ही ये तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया था बीजेपी और विचार परिवार के लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक स्तर पर एक रणनीति के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, क्योंकि ये 13 सीटें बेहद अहम है। 12 सीटों को लेकर बीजेपी के पास भी जो रिपोर्ट्स आई है, वो रिपोर्ट्स में कुछ सीटों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई गई और नेक टू नेक बताई गई। ना परिणाम कुछ भी हो सकता है। कुछ सीटें तो बीजेपी की बड़े थिंक टैंक की मान रहे हैं कि ये हो सकता है कि हाथ से नहीं चली जाए, लेकिन 13 सीटों पर बिल्कुल अलग रणनीति के साथ बीजेपी ने बिल्कुल योगेश जी, और वो रणनीति के लिए आज आखिरी दिन है सभी दलों के लिए, और देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि 24 घंटों में क्या क्या किया जाता है जनता तक पहुंच बनाने के लिए। शुक्रिया योगेश जी।